में ये हमारा छठा सेशन है। आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं कि एक पाइथन का कोड लिखना है, जिसमें हम फाइंड आउट करके देंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ पाइथन कोड टू चेक द गिवन नंबर इज लीप ईयर और नॉट, राइट। तो सिंपली हम इसमें दो तरीके कोड लिखेंगे। पहला है हमारा जो कि हम फंक्शन डिफाइन करके लिखेंगे, और दूसरा है जो बिना फंक्शन डिफाइन किए लिखेंगे। तो राइट, सिंपली यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं हैंड रिटन कोड को यूज़ करने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं डिफ यूज़ करने वाला हूँ, जहाँ से मैं फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ। तो डिफ लिख दिया। फंक्शन में यहाँ पे सपोज दैट कि इस लीप ईयर से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस लीप ईयर से सिंपली डिफाइन कर दिया है। डिफाइन करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट यूज़ किया है। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं जो वेरिएबल में मेरा इनपुट देने वाला हूँ, ठीक है, उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे ईयर को यूज़ किया है। इसके बाद बाहर निकल आऊँगा, इसके बाद कॉलन लगाऊंगा, कॉलन को जैसे एंट्री करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन देने वाला हूँ। ठीक है, एक ही लाइन में मल्टीपल कंडीशन को यूज करने वाला हूँ। इवन कि लीप ईयर के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती है वो सारे कंडीशन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करने वाला हूँ बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर। तो इफ कंडीशन में मैं दे रहा हूँ, कंडीशन में सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो हमारा लीप ईयर होता है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करूंगा मैं। इफ यूज किया मैंने, इफ क्या करूंगा, जो मेरा ईयर है, ईयर मतलब मेरा जो ईयर वाली वैल्यू है, उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली डिवाइड करूंगा कितने से, 4 से, और उसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए। उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, तो जाके वो लीप ईयर होगा। दूसरा कंडीशन उसी में मैं दूंगा। एक तो ये था, एंड करके मैं एक और कंडीशन इसी में दूंगा। एंड कंडीशन इट मीन्स कि हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब जाके वो एक कंडीशन पूरा फॉलो होता है। एंड ऑपरेटर यही करता है कि पहला कंडीशन जो दिया है वो भी ट्रू होना चाहिए, सेकंड कंडीशन जो दिया है वो भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके हमारा टोटल आउटपुट ट्रू होगा। तो सिंपली दूसरा कंडीशन ये है कि मेरा जो ईयर है, ठीक है, जो मेरा ईयर है वो क्या होना चाहिए कि 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसको 100 से डिवाइड किया तो वो टोटली डिवाइड नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मैं उसको 100 से डिवाइड कर दिया और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वो। इट मीन्स कि 100 से डिवाइड करने के बाद 0 के बराबर नहीं हो, राइट, कि 100 से डिवाइड ना हो वो, इसका मतलब ये है, राइट। तो सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन मैंने पूरा ट्रू कर दिया है। दूसरा बात, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं और कंडीशन का यूज कर रहा हूँ। एक ये मेरा एक ये पूरा कंडीशन है इफ के अंदर, दूसरा और लगाया मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन दूंगा। एक और कंडीशन के अंदर मैं दूंगा क्या, यहाँ पे सिंपली मैं दे रहा हूँ जो ईयर है, जो मेरा ईयर है वो क्या होना चाहिए, ईयर को अगर मैंने 400 से डिवाइड किया, ठीक है, 400 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वो मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन इफ के अंदर ये दिया है, ये पूरा कंडीशन जो एक कंडीशन है पूरा। अब इसके अंदर भल से मैं एंड का यूज करके दो कंडीशन इसको बना दिया, लेकिन इफ के अंदर ब्रैकेट में इसको यूज किया तो मैं एक कंडीशन ये हो गया और एक कंडीशन ये हो गया। दो कंडीशन मैंने लिखा है, बीच में और ऑपरेटर है जो कि बाहर है कोष्टक के। तो इट मीन्स कि और में मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, चाहे ये वाला ट्रू हो चाहे ये वाला ट्रू हो, दोनों में से कोई एक को ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके वो आगे आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे, अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होता है तो सिंपली क्या रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न मेरे को, रिटर्न में चाहिए मेरे को ट्रू। अगर दोनों में से कोई यहाँ पे ट्रू नहीं होता है, ठीक है, सपोज कि दोनों में कोई भी नहीं सही है, ये सपोज फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, सेकंड वाला फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, इफ कंडीशन तब चलेगा जब दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सही होगा। अगर दोनों में से दोनों गलत है तो मैं यहाँ पे इल्स पार्ट को यूज करने वाला हूँ। इल्स पार्ट में क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न रिटर्न करेगा सिंपली रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न लिख देता हूँ मैं, रिटर्न फॉल्स, राइट। तो रिटर्न फॉल्स यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब यूजर से इनपुट या तो आप ले सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप इंट यूजर करके इंट इनपुट करके यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपली ईयर मैंने लिख दिया है। ईयर सपोज दैट मैं यहाँ पे इंट इनपुट ले लेता हूँ, यूजर से मैं इनपुट ले लूंगा, क्योंकि मैं कोड को अप्रोक्सीमेटली टू 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 थ्री टाइम रन करने वाला हूँ, 2 से 3 बार रन करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, इंटर यहाँ पे लिख देता हूँ, आई इंटर योर इनपुट,
राइट। यहाँ पे इनपुट मैंने ले लिया है, एंटर योर इनपुट। सिंपली इसको मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी है, अब यहाँ पे मेरा क्या है, इनपुट मैं ले चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, चेक कैसे करूंगा, इफ कंडीशन मैं फिर से यूज करूंगा। उसके बाद मैं अपने जो मेरा वेरिएबल सॉरी जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है उसको मैं कॉल करूंगा। सिंपली कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे उसके अंदर एक क्या करूंगा, कॉल करते समय किसको कॉल करना है, अब कॉल करने के बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो भी मेरा इनपुट है उसको दे रहा हूँ। इनपुट के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट, यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, इफ के साथ हमेशा कॉलन का यूज करते हैं तो कॉलन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, ये मैं जो इफ कंडीशन में पहला प्रिंट दे रहा हूँ ये इसके लिए है, इस वाले के लिए, इसके लिए ये वाला प्रिंट है। दूसरे इल्स के लिए मैं प्रिंट लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली डबल इनवर्ट कॉमा, इट इज अ यहाँ पे सिंपली मैंने कर दिया है, लिख दिया। ये पहले आप अब ईयर को यूज करना चाहते थे पहले, या कि सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दिया एक चीज, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे ईयर को मैं लिख ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ईयर को मेरे को प्रिंट तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ईयर को लिख लिया, कॉमा लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इट इज अ लीप ईयर। यहाँ पे सिंपल लिख दिया इट इज अ लीप ईयर, राइट। यहाँ पे सिंपली लिख दिया इट इज अ लीप ईयर। इंटर करता हूँ। अगर इफ कंडीशन नहीं चल रहा है तो इल्स कंडीशन के लिए भी मुझे प्रिंट आउट देना पड़ेगा। तो इल्स कंडीशन के मैं सिंपली यहाँ प्रिंट दे रहा हूँ। प्रिंट मैंने ले लिया है। ठीक है, प्रिंट में मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सिंपली एक चीज दूंगा। प्रिंट में मैं दे रहा हूँ ईयर को प्रिंट कर रहा हूँ। ईयर जो हमारा वेरिएबल उसको कॉल करना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं सिंपली यहाँ दे रहा हूँ इट इज नॉट लीप ईयर, राइट। यहाँ पे सिंपली लिख दिया इट इज नॉट लीप ईयर। सिंपली कोड पूरा कर दिया है मैंने। यहाँ पे देख पाओगे अभी जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट जैसे करता हूँ उसमें मेरा को इनपुट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट मांगा है। ठीक है, जैसे इनपुट दूंगा मैं, उसके बाद इनपुट देने के बाद चेक करके बताएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली कोड रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे रन हो जाए उसके बाद मैं एक बार इनपुट दे के देखा। सपोज दैट कि मैंने डाला क्या 2024 करंट ईयर को मैं यूज कर रहा हूँ। इनपुट इंट किया इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक लीप ईयर है, राइट। जैसे दूसरा मैं इनपुट डालता हूँ, दूसरा इनपुट अगर सपोज दैट कि मैं कहता हूँ 2100 सपोज डाल रहा हूँ, इट इज नॉट अ लीप ईयर, राइट। अब मैं एक दूसरा कोड लिखने वाला हूँ जिसमें मैं कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ। उसमें डायरेक्टली इफ कंडीशन देने वाला हूँ और डायरेक्टली इफ के बाद उसको यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं यूजर से इनपुट अगर लेना चाहता हूँ फिर से, तो सपोज दैट मैं यहाँ से फिर से यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ईयर इक्वल टू इंट इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ से यूजर से इनपुट नहीं लेता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली ईयर में वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में 2024 को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। उसके बाद इंट किया, यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करने वाला हूँ। इफ कंडीशन में मैं दे रहा हूँ, इफ में मैं फर्स्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट में मैं सेम सेम लिखूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें मैंने और का यूज किया था, और ऑपरेटर। इसमें मैंने एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली लिख लूंगा ईयर, ईयर मॉडुलस निकालूंगा मैं। अगर ईयर मेरा 400 से डिवाइड होता है, इसमें मेरा आर को आर और के अंदर रखा था पहले वाले में इसको, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एंड के अंदर लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इक्वल टू अगर 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाहर निकलूंगा, सिंपली एंड कर दूंगा। एंड क्या करूंगा मैं, एंड में मैं जो पहले लिखा था उधर वो पूरा चीज इधर लिखने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर, ईयर यहाँ पे मॉडुलस, अगर 4 से उसको निकालने के बाद तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, राइट। और एंड अगर उसी को वो क्या होना चाहिए कि जब उसको हम 100 से डिवाइड करें, राइट, जब हम उसको 100 से डिवाइड करें तो क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन हमें फॉलो ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए। दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होना चाहिए। इसमें कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसमें हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एक बार ट्राई करता हूँ, अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता रिक्वायर, तो मैं अगर वन कंडीशन होता है तो वन कंडीशन में दे दूंगा। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज करता हूँ। उसके बाद इसको इंट करता हूँ। प्रिंट में चाहिए मेरे को क्या, डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट, यहाँ से प्रिंट चाहिए मुझे लीप ईयर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो प्रिंट में क्या चाहिए मेरे को, लीप ईयर चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया लीप ईयर, YEAR, लीप ईयर, और यहाँ पे सिंपली मैंने एक इल्स लगा दिया, ELSE, इल्स, इल्स लगा दिया। यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट दे दिया, प्रिंट, आई थिंक एरर आएगा तो देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट मैंने यूज कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने लीप ईयर को हटा दिया। अब यहाँ पे नॉट लीप ईयर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नॉट लीप ईयर, राइट। तो सिंपली इसको मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे नॉट लीप ईयर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे इशू इसलिए है क्योंकि नॉट लीप ईयर नहीं, 2024 लीप ईयर है, राइट। बट यहाँ पे नॉट लीप ईयर बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे और को यूज कर लेता हूँ, और को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरे को आउटपुट में इट्स अ लीप ईयर, राइट। तो सिंपली यहाँ पे हम एंड को यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको और करना है। मैंने दोनों करके बता दिया, एक मैंने फंक्शन डिफाइन करके बता दिया है, एक बिना फंक्शन डिफाइन किए बताया, ठीक है। और इसका जो सोर्स कोड है, अगर ये कोड को आप कॉपी करना चाहते हैं या फिर ठीक है यूज में करना चाहते हो, मैं इसका सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो ओके है, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।